ऐसा क्यों बोल रहे हो डोरेमोन? लेकिन नोबिता, एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही था ना। अगर मैं आपको बोलूं कि डोरेमोन सच में है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? रेडी? ओके। डोरेमोन फ्यूचर से हमारे वक्त में आकर फंस गया है, जिसे जापानीज स्टूडेंट ने ट्वीट करके ये प्रूव भी करा है। आइए जानते हैं इस बारे में। एक छोटी सी रोबोटिक बिल्ली जिसका कब्जा भारत के हर टीवी पर है। जी हाँ, हम डोरेमोन कार्टून की ही बात कर रहे हैं। देखने में तो ये एक छोटी सी बिल्ली है जिसकी उम्र 54 साल है। आप ये बात सुनकर हैरान हो गए होंगे कि डोरेमोन की उम्र 54 साल है। डोरेमोन को 1969 में बनाया था। डोरेमोन जितना टीवी पर दिखता है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसकी शुरुआत एक कॉमिक बुक से हुई थी जिसमें नोबिता की मजेदार कहानियां दिखाई जाती थी। धीरे धीरे डोरेमोन जापान का पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर बन गया। आज ये कार्टून हर बच्चे और बल्कि बड़े लोग भी देखना पसंद करते हैं। 2012 में जापान सरकार ने डोरेमोन के जन्म के 100 साल पहले ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस सेलिब्रेशन के साथ ही सरकार ने डोरेमोन को जापान के कावासाकी शहर का ऑफिशियल रेजिडेंस यानी वहाँ का ऑफिशियल नागरिक भी घोषित किया था। एक कार्टून कैरेक्टर को किसी देश की नागरिकता मिलने की यह पहली घटना थी। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी फिल्मों ने दुनिया भर में 13,000 करोड़ की कमाई की है। 3 सितंबर को वो ही दिन था जब वो डोरेमोन बना था। उस दिन से ही उस कैरेक्टर का बर्थडे मनाया जाता है। डोरेमोन को 48 करोड़ लोग देखते हैं, जिसमें बच्चे और बड़े भी शामिल हैं। डोरेमोन एक जापानी फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे राइटर फुजिको ने तैयार किया था। राइटर फुजिको कुछ नया करना चाहते थे और एक नए आइडिया की तलाश कर रहे थे। सोचते थे कि मेरे पास कोई ऐसी मशीन होती जो उनकी परेशानियों का हल निकाल सकती। उनको हवा में उड़ना बहुत पसंद था। वो सोचते थे कि उनको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि वो हवा में उड़ सके। ये सोचते हुए वो बेटी के खिलौने में लग गए। फिर उन्हें बाहर बिल्ली की आवाजें सुनाई देने लगी। ये सब सुनकर उनको एक बिल्ली के कैरेक्टर बनाने का आइडिया आया जिसके पास एडवांस गैजेट हो। साल 2005 में डिज्नी इंडिया के हंगामा चैनल पे डोरेमोन को लाया गया, जिससे लोगों ने उसके कार्टून को बहुत पसंद किया और प्यार दिया और ये एक एवरग्रीन कार्टून बन गया। यहाँ तक तो डोरेमोन के बारे में सब जानते होंगे, लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो बात किसी को नहीं पता होगी। ये बात है 13 अप्रैल 2012 की, जब जापानीज फ्रेंड बीच जाने का प्रोग्राम बनाते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल से छुट्टी मिली थी। ये सब लोग बहुत मजे कर रहे होते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि इनके साथ क्या होने वाला है। वे 4 दोस्त होते हैं जिनमें से 2 दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम स्कूबा डाइविंग करेंगे। जब वो समुंदर में जाते हैं तो उनको डोरेमोन का स्टैचू दिखता है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो स्टैचू को हिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे वो स्टैचू हिलता तक नहीं। फिर वो दोनों दोस्त ऊपर जाकर अपने दोस्तों को बताते हैं तो वो दोनों दोस्त कहते हैं कि हमें ये बात मीडिया को बतानी चाहिए। फिर वो दोस्त समुंदर में जाकर उस डोरेमोन स्टैचू की फोटो क्लिक करते हैं ताकि वो मीडिया को दिखा सके और वो मीडिया को दिखाते हैं, जिससे पूरे जापान में बात फैल जाती है और पुलिस को भी पता चल जाता है। फिर वहाँ की पुलिस ने क्रेन की मदद से उस स्टैचू को बाहर निकाला और जापानी साइंटिस्ट को दे दिया। फिर साइंटिस्ट ने उस स्टैचू को ऑब्जर्व किया और पता लगाया कि ये कोई स्टैचू नहीं है बल्कि ये असली डोरेमोन ही है। ये न्यूज़ पूरे जापान में फैल जाती है। जापान में सन्नाटा सा हो जाता है और सब परेशान हो जाते हैं कि ये डोरेमोन का स्टैचू समुंदर में आया कहाँ से और किसने बनाया इसको। फिर कोई डोरेमोन का फैन ये बात बताता है कि ये सब तो डोरेमोन की मूवी में भी हो चुका है, जिसमें डोरेमोन को काफी टॉर्चर करते हैं और शॉक देते हैं और समुंदर में फेंक देते हैं। लोगों का कहना है टाइम पेट्रोल ने इसको सजा दी होगी
और समुंदर में फेंक दिया होगा। लेकिन क्या सच है, हमें इसका पता नहीं लग पाया, क्योंकि डोरेमोन का कैरेक्टर जिसने बनाया था वो फूजियो की डेथ हो गई है। तो ये एक राज ही बन के रह गया है, जिसका पता अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। डोरेमोन को भारत में इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि बहुत से बच्चे उसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। बच्चों को लगता है कि काश मेरे पास भी डोरेमोन होता, जो हमें भी गैजेट देता, जिससे हमारे सारे काम आसान हो जाते। हम कोई भी काम आसानी से कर सकते थे और अपने सपनों की जिंदगी जी पाते। हर बच्चे को डोरेमोन चाहिए। जिस डोरेमोन को बच्चे पसंद करते हैं, उस डोरेमोन की आवाज निकालने वाली लड़की का नाम सोनल कौशल है। कुछ बताओ ना करके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो बताती है कि जब मैंने डोरेमोन की आवाज निकालनी शुरू करी थी, तब मैं 13-14 साल की थी। करीब 10 से 14 साल तक मैंने इसकी डबिंग की है। मुझे अपनी आवाज को बहुत मॉड्यूलेट करना पड़ता था। मुझे अपनी आवाज को मेंटेन करने के लिए बहुत बारी अपनी आवाज का बदलाव करना पड़ता था। ये मैंने अपनी जॉब और माइक से सीखा है। ये मेरे लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। मुझे बस अपनी आवाज को क्यूट करना होता था। डोरेमोन की आवाज के लिए बहुत बच्चों ने ऑडिशन दिए। सब हर कैरेक्टर की आवाज का ऑडिशन देने आए थे और मुझे डोरेमोन की आवाज के लिए सिलेक्ट किया था। तब मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे, तो मेरे घर के लैंडलाइन पे एक फ़ोन आया एंड मेरी मम्मी को बोला गया कि आप अपनी बेटी को लेकर आइए ऑडिशन के लिए। डबिंग फील्ड में मैंने पहला ऑडिशन दिया था डोरेमोन के लिए एंड आई गॉट सिलेक्टेड। जापान में डोरेमोन की आवाज बहुत रोबोटिक थी। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें मेरी असली आवाज पसंद आने लगी। जापानी लोगों ने कहा कि हम आपकी असली आवाज के साथ जाना चाहेंगे। फिर उन्हें डोरेमोन हिंदी में क्यूट आवाज मिली। 1996 में राइटर फ्यूजिको की मौत के बाद सीरीज दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि डोरेमोन का एंड करे बिना ही उनकी मौत हो गई थी। काफी टाइम विवाद चलते रहे। दर्शक काफी दुखी हो गए कि अब डोरेमोन का एंड क्या होगा। कॉमिक कार्टूनिस्ट यासुटी ताजिमा ने कार्टून सीरीज का एंड बनाकर 1998 में इंटरनेट पर शेयर करा। इसकी कॉमिक 2005 में आई थी। कहानी के अनुसार डोरेमोन की बैटरी डेड हो जाती है। फिर नोबिता पढ़ लिखकर और पूरी मेहनत करके रोबोटिक इंजीनियर बनकर डोरेमोन को फिर बनाता है और खुशी खुशी जीता है। और ऐसे ही आज भी डोरेमोन के एपिसोड जारी हैं, पर इसकी ऑफिशियल एंडिंग आज तक कोई नहीं कर पाया है और आज भी नहीं पता चला है उस समुंदर के नीचे डोरेमोन का स्टैचू कहाँ से आया।